ए आई जे के साथ, चाहे जिस भी रो या जिस भी कॉलम को यूज़ करो, जो यहाँ पर इसका कोफैक्टर आता है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आई जे है तो यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ पर भी आई जे ही आएगा। क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया था ना ऑड एड्रेस 4 ही जगह होता है, याद करो, है ना, ट्रिक याद करो, 1 2 3 4, 3x3 में यहीं पे ऑड एड्रेस मिलता है भाई, है ना। A11 जो भी है इसका रो नंबर देखो कौन है, पहली रो है, कॉलम नंबर देखो कौन सा है, पहला कॉलम है, इसको डिलीट करो, पहला काम ये होगा। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे जो आपकी NCERT एक्सरसाइज 4.3 है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, 4-5 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बेस्ड हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर के ऊपर। मतलब किसी डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं उनका आप माइनर कैसे निकालोगे, कोफैक्टर कैसे निकालोगे, माइनर होता क्या है, कोफैक्टर होता क्या है। अगर आपको इतनी सी बात पता है आप ये एक्सरसाइज कर लोगे। बहुत ही सिंपल नकली से क्वेश्चन हैं। अब देखो यार, यहाँ पे इससे पहले कि मैं क्वेश्चन कराना शुरू करूँ, जैसे कि जो पहला क्वेश्चन है इसमें भी माइनर्स एंड कोफैक्टर लिखने, मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि भाई माइनर होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, ताकि आप, है ना, क्वेश्चंस को जब मैं कर रहा हूँ तो आसानी से समझ सको। तो देखो यार, है ना, मैं आपको बताता हूँ सिंपली, है ना। एग्जांपल लेते हैं पहले 2/2, है ना, का एक डिटर्मिनेंट है 2/2। अब इसके एलिमेंट के मान लो मुझे माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालने होंगे, है ना। आप जानते हो डिटर्मिनेंट हमेशा यार, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, तो जो भी आप मैट्रिक्स लोगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अभी मैं 2/2 से आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये जो एलिमेंट है ये A11 है, ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी A12 है, ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, है ना, ये मान लो, ठीक है। ये कोई डिटर्मिनेंट था। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार एक बात बताओ कि अगर मुझे माइनर निकालना हो किसी एलिमेंट का तो मैं उसको डिनोट कैसे करूँगा, निकालना कैसे, वो बात की बात है, डिनोट कैसे किया जाता है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर आपको माइनर निकालना है सर, आपको क्या निकालना है, माइनर किसका निकालना है, किसी भी एलिमेंट का, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट, ith रो में हो और jth कॉलम में जो हो, है ना। तो इसको पहली बात तो डिनोट किया जाता है स्मॉल m से, है ना, तो MI से। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ सर कि अगर आपको मान लो माइनर निकालना है A11 का, तो इसको आप डिनोट करोगे M11, है ना। यहाँ पे IJ है तो यहाँ IJ, यहाँ पे 11 है तो यहाँ 11। बात समझ में आ रही है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं सर। अब मैं कह रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, बवाल क्या है ये, है ना, बहुत आसान सी चीज़ है। आपको देखो करना इतना है सर, आपको करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो वो देखो किस रो में आता है, किस कॉलम में आता है, उसको डिलीट कर दो। पहला काम ये करना है। जैसे हम A11 का, है ना, A11 का माइनर निकाल रहे हैं तो हम देखेंगे A11 कहाँ पे है साहब, यहाँ पे है। रो कौन सी है, पहली, तो पहली रो को डिलीट कर दो। कॉलम कौन सा है, पहला, तो मतलब पहले कॉलम को भी डिलीट कर दो। इतना करने के बाद आप देखोगे जो भी आपके पास बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। जैसे A22 बचा ना आपके पास, है ना, आपके पास क्या बच गया सर, आपके पास बच गया A22, है ना। तो आप क्या करोगे, इस A22 का डिटर्मिनेंट निकाल दो। अब आपको पता है यार कि ये तो 1/1 है इसका ऑर्डर, है ना, तो यार 1/1 में तो डिटर्मिनेंट सीधा सीधा वही हो जाता है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप अगर ये ith एंड jth रो एंड कॉलम में है तो वो रो एंड कॉलम डिलीट कर रहे हो, जो एलिमेंट बच रहा है उसका डिटरमिनेंट निकाल दे रहे हो, उसी डिटरमिनेंट को हम बोल रहे हैं माइनर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। कहने का ये भी मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी ऑर्डर था, जैसे 2/2 था, तो ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचेगा वो ऑर्डर एक कम हो जाएगा, 2/2 से 1/1, है ना। ऐसे ही मान लो, ऐसे ही मान लो, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि भैया देखो, अगर आपसे कोई माइनर पूछ ले, A21 का पूछ ले, किसका पूछ ले, A21 का पूछ ले, तो किससे डिनोट करोगे इसको, M21 से डिनोट करोगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो A21 है कहाँ पे भाई, A21 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। कौन सी रो है, सेकंड, कौन सा कॉलम है, फर्स्ट। डिलीट करने के बाद क्या बचा, A12 बचा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे A12 बचा था तो बस इसी का आप क्या करोगे, इसी का आप डिटर्मिनेंट निकाल दोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर इसका निकालना था तो इसकी रो एंड कॉलम डिलीट करी, जो बचा, है ना, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, चलो ठीक है। अब क्या हो कि मैं ऑर्डर बढ़ा दूँ, ठीक है ना, समझो पहले ध्यान से, ठीक है। आता है तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो आप लोग, बट फिर भी, है ना, एक बार देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यार, दिमाग में चीज़ें फीड जाएंगी एकदम अच्छे से। यहाँ पे आ जाओ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि अपना जो डिटर्मिनेंट था ना सर,
ठीक है, अब मान लो वो अगर 3/3 ऑर्डर का हो जाए, ठीक है ना, कितने का हो जाए, 3/3 ऑर्डर का हो, तब हम क्या करेंगे। कहने का मतलब है ये मान लो A11 है, ये A12 है, ये A22 है, ऐसे ही ये A21 है, ये A22 है, और ये A23 है, यहाँ पर A31 है, ये A32 है, ये A33 है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार मुझे बताओ ना माइनर क्या होगा, है ना, माइनर क्या होगा A11 का, तो पहली बात तो आप इसको बोलोगे यार इसको डिनोट किया जाएगा इस तरीके से M11, और इसमें हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे कि सर यहाँ पर, है ना, A11 जो भी है इसका रो नंबर देखो कौन है, पहली रो है, कॉलम नंबर देखो कौन सा है, पहला कॉलम है, इसको डिलीट करो, पहला काम ये होगा। और जो बच गया इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, यानी कि जैसे कि यहाँ पर A22 बच गया है, A23 बच गया है, A32 बच गया है, और A33 बच गया है। ये जो चीज़ें बची हैं इनका डिटर्मिनेंट निकाल दो भाई। आप देखोगे कि ये पूरी जो डिटर्मिनेंट था पूरा ये 3/3 ऑर्डर का था, लेकिन अगर हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं तो ऑर्डर 2/2 का बच रहा है, एक कम हो जा रहा है ना, यानी कि यहाँ nth ऑर्डर था तो n-1th ऑर्डर का रह जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसीलिए क्योंकि ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि छोटा हो जा रहा है ऑर्डर, है ना, इसलिए बोल रहे इसको माइनर, बेचारा छोटा हो गया थोड़ा, है ना। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज़ समझ में आ रही है ना, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ऐसी बाकी चीज़ों को भी निकाल सकते हो, है ना, किसी का भी निकालोगे यार, जैसे कि अगर मान लो आप A22 का माइनर निकाल रहे हो तो ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में इसको हटा दो, 1 2 3 4 एलिमेंट ऐसी ऑर्डर में लिखोगे, A11 लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे A22, फिर यहाँ पे लिखोगे 33, फिर यहाँ 31 और यहाँ पे लिखोगे 33, और उसका आप ऐसे डिटर्मिनेंट निकाल दोगे यार, मतलब वैसे ही करना है आपको, है ना। तो ये हम ये क्वेश्चन करेंगे तो आ ही जाएगा, और सारी प्रैक्टिस करेंगे तब, है ना। फिलहाल मैंने कहा कि अगर आपको माइनर समझ में आ गया तो कोफैक्टर समझ में आ ही जाएगा। कोफैक्टर के लिए क्या करते हो आप, है ना, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप याद रखना, अगर मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, है ना, तो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ, मान लो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij, है ना, ये कैसे डिनोट किया जाता है, ये डिनोट किया जाता है भैया इस तरीके से, कैपिटल Aij। अब ये जो कोफैक्टर ऑफ Aij है, यानी कि ये चीज़, ये होता क्या है, ये होता है, देखो ये Aij में क्या करोगे आप, पहले -1 लिखोगे, उसकी पावर i+j लगा दोगे, i+j, और जो भी माइनर था ना Ij का वो लिख दोगे। कहने का मतलब है ये बस माइनर ही होगा, बस निशान देख लेंगे, +1 आएगा उसके आगे या -1 आएगा, मतलब i+j की वैल्यू देखो, i+j की वैल्यू अगर इवन है तो -1 की पावर इवन +1 हो जाता है, तो यानी कि ये सीधा सीधा दोनों बराबर ही हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर ये वैल्यू ऑड है, i+j की वैल्यू ऑड है तो ये -1 देगा, माइनस टाइम ऑफ दिस इसका कोफैक्टर आ जाएगा, हाँ ठीक है ना। तो माइनर कोफैक्टर समझ में आ गया। देखो अब ना मैं आपको सिंपली बताता हूँ, आपके जो भी सिलेबस है आपका उसमें ज़्यादातर आपको 3/3 देखने को मिलेगा, कभी कभी 2/2 देखने को मिल जाएगा, है ना, आपकी किस्मत अच्छी है तो, है ना। तो मतलब आप 2/2 में डील कर रहे होगे या 3/3 में ज़्यादातर, है ना। अब बार बार आप i+j की वैल्यू रख के नहीं देखना यार, आप देखो यहाँ पे अगर ये 2/2 का है, मान लो अगर ऑर्डर 2/2 का है ना, तो ये A11 A12 हुआ, और A21 और ये A22 हुआ। आप बस क्या याद रखना, है ना, ये आपको डायरेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे 1+1 तो इवन होगा, i+j की वैल्यू इवन आएगी, यहाँ पर 2+2 इवन आएगी, यानी कि जो माइनर इसका वही कोफैक्टर इसका, जो माइनर इसका वही कोफैक्टर इसका। यहाँ पर देखो 1+2 3 होता है ऑड नंबर, 2+1 3 होता है ऑड नंबर, यानी कि जब आप निकाल रहे हो तो इन एलिमेंट्स में माइनर और कोफैक्टर के बीच में माइनस टाइम्स का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 3/3 में जाओगे ना, 3/3 की अगर मैं बात कर लूँ 3/3, तो देखो यार 3/3 में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर A11 A12 A13, यहाँ पर A21 A22 A23, यहाँ पर A31 A32 और A33। बस याद रखना यार, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये आपको चारों याद रहेंगे ऐसे ही, है ना, ठीक है। ये डिजाइन दिख रहा है आपको, इन्हीं एलिमेंट्स में जो माइनर आएगा और कोफैक्टर आएगा वो माइनस टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब उन्हीं का निशान बदल देना है आपको, माइनस का कोफैक्टर मिल जाएगा आपको, बाकी का सेम रखना है यार। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा मैं कि क्या बोल रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब चलो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, है ना। जैसे कि 2/2 मैंने क्या कहा था कि भाई इसका और इसका बस निशान चेंज होगा, माइनर में और कोफैक्टर में, ठीक है।
जो माइनर आएगा उसका माइनस टाइम कर दो, कोफैक्टर मिल जाएगा। खैर छोड़ो, अभी एक एक करके बात करते हैं। ये जो है, ठीक है ना, ये जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यार सबसे पहले बात करते हैं माइनर, है ना, माइनर की बात करते हैं। माइनर ऑफ A11, A11 कौन है यहाँ पे, ये है ना 2, इसका माइनर निकालना है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि यार जिस रो में आ रहा है वो रो डिलीट कर दो, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम डिलीट कर दो, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट निकाल दो। 3 बच गया, इसका डिटरमिनेंट। अब ये एक ही एलिमेंट बच रहा है तो डायरेक्ट आप ऐसे 3 भी लिख सकते थे यार, ये लिख के दिखाना जरूरी नहीं है, बट फिर भी मुझे समझाना है तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे लिख के दिखाया। बात समझ में आई? ऐसे अगर मैं बात करूँ, ठीक है ठीक है, कि भाई अच्छा बार बार अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, बार बार अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है कि माइनर ऑफ दिस माइनर ऑफ दैट, तब आप क्या करोगे, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर इसमें तो इतना सारा लिखना पड़ जाता है। जैसे 3/3 का होगा, बार बार आप माइनर ऑफ A11 माइनर ऑफ A12 ढिंका फलाना भैंस की आँख, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे मत करना, आप एक चालाकी करना, आप शुरू में ना एक काम कर देना, शुरू में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे माइनर, ध्यान से देखना आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, है ना, आप लिखना, ठीक है, आप लिखना माइनर ऑफ AIJ इज इक्वल टू MIJ, बात खत्म। अब आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटाओ और यहाँ पे सीधा क्या लिखोगे, इसको लिखोगे M11, है ना। मतलब देखो यार, AIJ का माइनर क्या है, MIJ, मतलब अगर यहाँ पे 11 होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 11, यानी कि M11 किसका माइनर होगा, A11 का, बस खत्म, ठीक है। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे M12, टीचर समझ जाएगा भाई अब क्या मतलब है। वैसे तो डिनोट किया गया है स्टैंडर्ड तरीके से NCERT में भी M से ही माइनर को, तो नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, बट अच्छा है लिख दो, ठीक है। M12 मतलब क्या, उस एलिमेंट का जो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करो, क्या बच गया ये, है ना, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, यही आ जाना है। बात समझ पा रहे हो क्या? फिर क्या करेंगे सर हम, M21 मतलब क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट का, ठीक है, क्या बच रहा है यहाँ पे -4, तो यार 1/1 का बच रहा है ये, तो इसका तो डिटरमिनेंट सीधा सीधा ही हो जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे, M22, है ना, M22 मतलब क्या भाई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, है ना, ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बच गया, 2 बच गया भाई, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा 2। बात समझ पा रहे हो क्या? अब आप कहोगे कि चलो सर ये तो हो गया, अब कोफैक्टर की बात बताओ, है ना। अब देखो यार, मैंने अभी आपसे बताया था ना कि भाई कोफैक्टर को हम किस तरह करते हैं, यहाँ पे लिखोगे आप कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ, डायरेक्ट लिख दो एक बार में, है ना। कोफैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल A से, तो AIJ हो गया, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, है ना, A11 मतलब एलिमेंट स्मॉल A11 का कोफैक्टर, मैं क्या बोलूँगा, मैं देखो पक्की बात है कि ये हमेशा किसके बराबर होगा, -1 की पावर I + J, यानी कि 1 + 1, और यहाँ पे क्या होगा, M11, ऐसे ही तो होगा, है ना। बट यार मैं इतना ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं बस सीधा सीधा ना, मुझे पता है ना, 2/2 की है तो इन दोनों का बस नेगेटिव रहता है, निशान बदल देना। कहने का मतलब है ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं A12 की 1 2 ओड है तो ओड है तो बस यहाँ पे माइनस लगा देना M12, है ना। यहाँ पे अगर मैं A21 की बात करूँगा तो 2 1 मतलब 2 + 1 का सम ओड, ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो 2 और 1 3 होगा ना, तो यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं A22 की बात करूँ, 2 + 2 यानी 2 और 2 का सम 4 होता है, जो कि इवन नंबर है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा, बस इतना याद रखना यार। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो भाई, यहाँ पे वैल्यू रख दो, यहाँ पे वैल्यू रख दो। देखो यार M11 की वैल्यू 3 आई है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, है ना। इसकी वैल्यू 0 आई है तो यार माइनस टाइम 0 भी 0 ही होता है, न्यूट्रल नंबर है ना। M21 की वैल्यू -4 आई है पर ये माइनस टाइम से तो +4 हो जाएगा, निशान बदल जाएगा, यही मैंने कहा था निशान बदलने वाली कहानी, ठीक है। और ये आ जाएगा 2। बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक, है ना। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, है ना। ये तो मैंने आपको समझाया था बेसिक, यहाँ पे आ जाओ, है ना। यहाँ पर भी वही लिख देना यार, लेट माइनर, ठीक है, पहले हमें माइनर निकालना फिर कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। लेट माइनर ऑफ AIJ इज MIJ, ठीक है। तो यहाँ से M11, यहाँ से M12, यहाँ से M21, यहाँ से M22, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यार, 1/1 बचेगा, है ना भाई। जैसे M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखो, D बचेगा, अब उसका डिटरमिनेंट D ही हो जाएगा, है ना। तो ये सीधा सीधा है ना। M12
1 2 मतलब फर्स्ट कॉलम रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, क्या बचेगा, बी बच जाएगा यार। ठीक है, इसी तरह से 2 1 इसका निकालोगे तो क्या बचेगा, सी बच जाएगा यार, है ना। और इसका निकालोगे तो क्या बचेगा, ए बच जाएगा यार। ठीक है ना, 1 बाई 1 में डिटरमिनेंट वही आता है इसलिए। ठीक है, अच्छा अब कोफैक्टर की बात करूँगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा लेट कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इज़ कैपिटल ए आई जे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, A11 A12 A1 सॉरी 21 और यहाँ पे A22। कुछ नहीं करना आपने, बस जहाँ पे ऑड एड्रेस है, यहाँ पे 1 2 में ऑड है माइनस लगा दो, 2 1 में ऑड है माइनस लगा दो। अब ये लिख दो, है ना, बी जो भी है, मतलब ये माइनर ही लिखोगे बस। जहाँ पे ऑड एड्रेस था, ऑड एड्रेस कैसे पता लगेगा, जहाँ पे सम ऑड आ रहा है। ठीक है, तो बी डी यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, ए खत्म हो गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं यार। ले लिया स्क्रीनशॉट, है ना। वैसे PDF तो मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आ जाओ यार, यहाँ पे क्या लिखो, देखो 3 में क्या होता है कि अगर हम ऐसे भी लिखने लग गए ना बिना अरेंज तरीके से, तो क्या रहता है कि यार बहुत सारी जगह ले लेता है। इसलिए आप देखो इसको सिंपल तरीके से करना, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पहले तो आप लिख लेना लेट माइनर, देखो कितना अच्छा तरीका है, बहुत कॉम्पैक्ट जगह में जाएगा, बहुत छोटी जगह में सब कुछ हो जाएगा। लेट माइनर ऑफ ए आई जे इज एम आई जे। अब आप क्या करना, जैसे आप मैट्रिक्स में लिखते हो ना भाई, वैसे लिखना, है ना, या डिटरमिनेंट में लिखते हो एलिमेंट, मतलब A11 A12 इस तरह से ऐसे लिख दो कि भाई जो माइनर है 1 1 का वो यहाँ पे आया, फिर जो माइनर है 1 2 का वो यहाँ पे आएगा, फिर जो माइनर है 1 3 का वो यहाँ पे आएगा। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का रिस्पेक्टिव माइनर आ गया। अब क्योंकि हम मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट नहीं लिख रहे, इसलिए कोमा लिखना पड़ेगा आपको, है ना। आप ऐसे नहीं लिख रहे हो कुछ, ठीक है, इसलिए आपको ऐसे कोमा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे M21 आएगा कोमा, फिर यहाँ पे M21 आएगा कोमा, और यहाँ पे M23 आएगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत जगह काम आएगी आपके। छोटा सा तरीका जो बदला है ना मैंने लिखने का, है ना, ऐसे ऊपर से नीचे लिखते रहोगे भाई परेशान हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे M32 और बार बार माइनर ऑफ कोफैक्टर ऑफ इंग्लिश में लिखोगे, उसमें ही परेशान हो जाओगे, बहुत सारा टाइम खा जाएगा आपका। ठीक है ना, फिर वो क्वेश्चन, और यहाँ पे M33। अब बस कैलकुलेट कर लो यार, है ना भाई। कैलकुलेट क्या करना है आपको, M11 का मतलब क्या भाई, M11 का मतलब है 1 1 वाला जो एलिमेंट है उसकी रो एंड कॉलम डिलीट कर दो, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट निकाल लो यार, है ना। ये बच गया, अब इसका डिटरमिनेंट आप यहीं करो ना मूंजवानी यार। 1 × 1 1 होता है, माइनस में 0, तो 1 - 0 है ना, 0 × 0 0, तो 1 - 0 यानी 1 हो गया, ख़त्म बात, है ना। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस एलिमेंट की, यानी कि ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, 1 2 वाले की डिलीट कर दो, जो बच गया इसका डिटरमिनेंट निकालोगे। 0 × 1 0 हुआ, ये 0 माइनस करोगे, 0 - 0 0 ही होना है यार। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, 0 आ गया। 1 3 की बात करें, यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यानी इस एलिमेंट की, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकालोगे 1 - 0 यानी कि 1 आ गया यार, सीधा सीधा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1। ठीक है, ऐसे ही 2 1 की बात करें, यानी कि यहाँ पे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, तो जो बच गया उसका डिटरमिनेंट निकालोगे। 0 × 1 0 हो गया, माइनस में 0 यानी कि 0 आ गया, यहाँ 0 लिख दो, है ना। 2 1 की बात करेंगे हम, यानी कि इसकी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की, तो यहाँ से 1 - 0 है ना, यानी कि 1 ही हो गया। आगे अगर हम बात करें 2 3 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 2 3 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 - 0 यानी कि 0 आ गया भाई। ठीक है, अच्छा 1 3 में गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, 1 3 में गड़बड़ हो गया है ना। 1 3 मतलब ये था ना फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 0 - 0 0 आना चाहिए। ठीक है, याद रहे कि यार ये 0 आएगा। ठीक है, अच्छा 3 1 की अगर हम बात करें, यानी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 0 यानी अगेन ये भी 0 आ रहा है। 3 2 की बात करें अगर हम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो 0 - 0 यानी कि ये भी 0 आ रहा है। 3 3 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 - 0 यानी 1 आ रहा है, देख रहे हो। ठीक है, आराम से हो गया, है ना। बहुत सारा स्पेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार ये निशान बना के जो बच गया उनको ऐसे लिख के फिर निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
इतना नहीं करो भाई, क्लास 12th में हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा आपका ये छोटा सवाल, ठीक है, और ऐसा लगेगा कितना लेंदी क्वेश्चन हो गया, मत करो ऐसे यार, जैसे मैंने किया ऐसे करना, नंबर नहीं कटते, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आगे बात करते हैं कोफैक्टर्स की। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट कोफैक्टर ऑफ AIJ इज इक्वल टू, ये क्या है, कैपिटल AIJ। अब इसको भी वैसे ही लिख लेना यार, यानी कि पहले एलिमेंट का कोफैक्टर यहाँ पे, फिर A12 हो गया, 11 हो गया, 12, फिर यहाँ पर A13 क्या हो जाएगा, ये 13, ठीक है, फिर यहाँ पर A21, फिर यहाँ पर A22, फिर यहाँ पर A23, फिर यहाँ पर A31, यहाँ पर A32 और यहाँ पर A33। बात समझ पा रहे होगे, ठीक है। देखो, है ना, नहीं तो अब तक आप बार बार लिखते हुए आ रहे थे ऐसे, इसका कोफैक्टर, उसका माइनर, ढिंगा फलाना, बस यार एक जगह लिख दो, टीचर अब समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया था ना ओड एड्रेस 4 ही जगह होता है, याद करो, है ना, ट्रिक याद करो, 1 2 3 4, 3x3 में यहीं पे ओड एड्रेस मिलता है भाई, यानी इन्हीं का निशान बदलना होगा आपको। अब आप भूलो ना, इसलिए पहले से ना एक माइनस लगा के रख लेना चाहो तो, वैसे आदत पड़ जाएगी तो आप नहीं भूलोगे, बट फिर भी पहले से आप एक माइनस लगा रख लो बस। अब आ जाओ, ठीक है, अब आ जाओ, आप जरा करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आओ, मेरे को क्या करना है, बार बार कैलकुलेट नहीं करना भाई, माइनर कैलकुलेट किए हुए थे ना, उन्हीं को लिखना है, बस इन चारों में माइनर का निशान बदल जाएगा, खत्म बात यार। यानी कि 1 0 0 था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 0 को फर्क नहीं पड़ता, -0 + 0 से, इसलिए आप ये माइनस चाहो तो हटा देना यार, है ना, कुछ और होता तो फर्क पड़ता उसे, ठीक है। आगे बात करें तो 0 1 0 है ना, फिर से 0 को फर्क नहीं पड़ता इस माइनस से, तो इसको हटा सकते हो, 0 यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 0, है ना, 0 को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगला क्या है, 0 0 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, है ना, हो गया यार। अब बताओ ना, इसमें आप कितना टाइम लगाते थे, सोचो, अगर आपने पहले अपने तरीके से किया होगा तो बहुत सारा लिखने में टाइम लग रहा होगा आपका, कितनी नकली सी चीज़ थी, आराम से हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, तो चलें आगे थोड़ा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ सामने से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लो, है ना, ये वाला क्वेश्चन देख लो फिर से यार, फिर से अपन वही करेंगे जो हमने यहाँ पे किया वो यहीं पे करेंगे, है ना। तो मैंने लिखा लेट माइनर ऑफ AIJ इज इक्वल टू MIJ, लिख दिया, है ना। 3/3 का है भाई, तो बस आप एक काम करो, है ना, यहाँ पे लिख लो पहले, ठीक है, कि M11 क्या होगा, फिर M12 क्या होगा, है ना, माइनर ऑफ उस एलिमेंट का जिसको फर्स्ट और थर्ड कॉलम में रहा हो वो क्या होगा, ठीक है। एक काम करते हैं ना यार, M, इसको और थोड़ा आसान बनाता हूँ जल्दी लिखने के लिए, M और यहाँ पे M, ये शुरू में करना चाहिए था और जल्दी हो गया होता, देखो इसको बस कॉपी कर लो ऐसे, है ना। अब यहाँ पे 2 1 2 2 2 3, है ना, यहाँ पे 3 1 3 2 3 3, बात समझ में आ गई। अब चलो यार कैलकुलेट कर लेंगे एक बार, है ना। 1 1 वाला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम डिलीट करा तो क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 माइनस माइनस यानी 10 + 1, है ना। एक काम करा करो, जिसको माइनस करना उसका निशान ऑटोमेटिकली अपने मन में जल्दी से बदल दिया करो, 5 दूनी 10, -1 दिख रहा है, सीधा +1 कैलकुलेट करो, आपका माइंड जल्दी से अडोप्ट कर लेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो। 5 दूनी 10 +1, सीधा -1 को बदल दो +1, तो 10 और 1 कितना, 11। बात समझ में आ गई यहाँ तक, बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अगला अगर हम देखें 1 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 दूनी 6 में से 0 गया, 6 ही बच गया, तो यहाँ पे आ गया 6। अगला अगर हम देखें इसकी बात करें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 1 3 वाले की, तो 3 - 0 कितना आ गया सर, 3 आ गया, है ना, कितना आ गया, 3 आ गया। बात समझ में आई यहाँ तक। अगर हम देखें यहाँ पे 2 1 की ना, तो मतलब 2 1 का मतलब क्या भाई, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है ना, तो यानी कि 0 -4, ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया, -4 आ गया। अगर हम देखें 2 2 की मतलब क्या, ये वाला एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे 2 - 0 कितना, फिर से 2 आ गया भाई। क्लियर हो रही बात यहाँ तक। 2 3 की अगर हम बात करें यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 - 0 1 आ गया,
तो यानी कि ये हो गया 1। अगर मैं 3 1 की बात करूं, मतलब क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 -20, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -20। इसकी बात करूं 3 2 की, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, -1 -12, है ना, -1 -12 यानी -13 आ गया भाई। अगर मैं 3 3 की बात करूं तो थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 आ गया भाई। ठीक है, अब जैसे इतना हुआ बस हो गया, सवाल समझ लो। क्यों? क्योंकि भाई कोफैक्टर जो आपको लिखने हैं ना उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, माइनर आपने निकाला हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे लेट कोफैक्टर, कोफैक्टर यहाँ पे लिख लो लेट कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, लेट कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे। यहाँ तक बात अगर क्लियर हो रही है तो बस अब कुछ नहीं करना आपने, है ना, बस रुक जाओ, मैं ऐसे लिख लूँ पहले, है ना, 9 बार लिखना पड़ेगा मुझे ए। ठीक है, अब देखो यार, है ना, क्योंकि वैसे बार बार लिखूंगा ना तो टाइम लग जाएगा, ऐसे सीधा सीधा कॉपी करते हैं, काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ से ये 1 1 हो गया, ये 1 2 है, ये 1 3 है। ठीक है, ये 2 1 है, ये 2 2 है, और ये 2 3 है। और यहाँ पर ये 3 1 है, ये 3 2 है, और ये 3 3 है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था भाई कि यार निशान देखो, बस 1 2 3 4, है ना, गोल्डन रूल, इन्हीं में ऑड एड्रेस आता है तो इन्हीं में माइनस टाइम्स ऑफ दिस होगा, बाकी सब में सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे अलग से आप एक माइनस लगा के रख लो यार। अब आ जाओ, यही लिखना है आपको, 11 6 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, 6 वो -6 बन गया। यहाँ पे क्या, -4 2 1। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4, है ना, माइनस लिखने का मतलब है जो भी एलिमेंट आएगा उसका निशान बदल देना है ना, -4 2 और -4 2 और 1 से बन गया -1। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या, -20 -13 एंड 5, तो यहाँ पे आ जाएगा -20 और -13, यहाँ पे माइनस पहले से है तो +13 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ये भी हो गया भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं आ रही तब भी ले लो यार। ठीक है, एक बार कर लेना कैलकुलेट। ठीक है, अच्छा हाँ यार, कई जगह ना कैलकुलेशन में गलती आती थोड़ी बहुत, तो उसमें रोया मत करो। ठीक है, हो जाती है भाई, तरीका समझ में आ रहा है ना। ठीक है, वो सबसे आती है। ठीक, तो ये हो गया सेकंड का सेकंड। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो इवेल्युएट डिटरमिनेंट, है ना, इसका डिटरमिनेंट निकालना है और हमें कोफैक्टर यूज करने हैं सेकंड एलिमेंट के, सेकंड रो की। ठीक है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट में देखो क्या क्या एलिमेंट दिए गए हैं, 5 3 8, यहाँ से 5, यहाँ 3, यहाँ 8, और 2 0 1 1 2 3। ठीक है, सेकंड रो कहाँ पे है, ये रही। ठीक है, हमें इसका इस्तेमाल करना है, और फिर अब देखो यार, यहाँ पे क्या है 2, बट निशान के साथ, है ना, यहाँ पे कैरेट छोड़ो, देखो ये 2 क्या है, सेकंड रो का एलिमेंट। अब आप क्या करो, इसको ढक दो, इसको ढकोगे तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, माइनस 2 × 8 कितना हो जाएगा 16। अब अगर आप देखेंगे ना तो ये जो मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ, ये एलिमेंट है सेकंड रो का, ये सेकंड रो का एलिमेंट है, ये है माइनर, ये क्या है अभी माइनर है भाई, इसको आपने ढक के जो निकालो माइनर हुआ। लेकिन अगर आप यही साइन के साथ देखोगे तो कोफैक्टर बन जाएगा। अब आप देखोगे यार यहाँ पर तो नेगेटिव साइन रहेगा क्योंकि ऑड एड्रेस है, इसलिए -1 की पावर दिस। ठीक है, आई प्लस जी। तो ये देखो ये क्या है, सेकंड रो का एलिमेंट है, और जो वाइट के साथ लिखा हुआ है ये प्लस में साइन, है ना, साइन के साथ, तो ये क्या है कोफैक्टर। तो सेकंड रो का एलिमेंट इनटू में कोफैक्टर, है ना। तो मतलब क्या, आप जो डिटरमिनेंट निकाल रहे हो वो सेकंड रो का एलिमेंट और उसके कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके निकाल रहे हो। फिर क्या है 0, अब देखो यार 0 आ गया, तो अब इसका कुछ भी आ जाए यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही है ना, इसलिए मैं निकाल नहीं रहा। ठीक है, फिर क्या यहाँ पर 1, अब 1 का निशान भी बदल हो गया, साइन के साथ लेना है ना, क्योंकि आपको माइनर नहीं कोफैक्टर से गुणा करना होता है एलिमेंट्स को, 1। और यहाँ पर 1 को अगर आप ढक दोगे तो कितना, 5 दूनी 10 में से 3 गया, है ना, 10 में से 3 गया। तो यहाँ पे आ जाओ यार, कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा -7 × में -2 यानी प्लस का 14, ये तो हो गया 0, और यहाँ पे कितना बचेगा -7, तो कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो सेकंड रो के कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए हमने ये डिटरमिनेंट निकाला है। अगला क्वेश्चन देखो यार, अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें इवेलुएट करना है डिटरमिनेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है ज़रा अच्छे से देखना, है ना। पहले है 1 1 1,
पहले है 1x(y)z, फिर है 1y(z)x, 1y(z)x, फिर है 1z(xy), 1z(xy). चलो यार डिटर्मिनेंट निकालना है ना, निकाल लेते हैं, है ना। किसी के भी लोग निकाल सकते हो, है ना। जैसे अगर इसके लोग निकालेंगे तो ये इंटू ये करने में दिक्कत होगी, फिर यार एक काम करते हैं ना, इसी के लोग निकाल लेते हैं, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो थर्ड कॉलम है इसके लोग निकाल रहा हूँ यार, है ना। तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, पहला एलिमेंट क्या है yz, है ना। तो अगर आप इसको ढक दोगे भाई, है ना, तो यहाँ पे आ गया z माइनस वाई, है ना। इसीलिए गुणा करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो पहले, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। आप कैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। फिर इसका निशान बदला जाता है, याद है आपको, है ना, क्योंकि ये है ना, इन चारों में से कोई आएगा तो निशान बदल देना पहले, ठीक है। तो अगर आप इसको ढक दें, इसको ढक दें तो क्या हो जाएगा, z माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा z माइनस एक्स, फिर ये लिखोगे तो यहाँ पे आ गया एक्स वाई, ठीक है। इसको ढकोगे तो y माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया, इसको ढका तो y माइनस एक्स, ठीक है। अब अंदर जरा गुणा कर दो, है ना। तो जाएगा वाई जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस, है ना, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा प्लस जेड एक्स स्क्वायर, और यहाँ ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब एक काम करते हैं, है ना, इन दोनों में से क्या चीज़ दिख रही है जो कॉमन हो सकती है, y दिख रहा है, z दिख रहा है, ले लो कॉमन। y z कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, z बच गया, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, z बच गया माइनस, और यहाँ क्या बच गया, y, ठीक है, z माइनस वाई। अब एक काम करना, अंदर कुछ ना कुछ z माइनस वाई जैसा ही बचे, बाहर कुछ गया, ब्रैकेट एक जैसे बनाने की ट्राई करना, है ना, z माइनस वाई, है ना। अब ये किस में से हम कर सकते हैं, ये किस में से कर सकते हैं कि z माइनस वाई बचना चाहिए। तो देखो ये वाला देखना जरा एक बार, है ना, ये वाला और ये ग्रीन वाला हिस्सा देखो जरा एक बार। इन दोनों में से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ सर, तो क्या यहाँ पे z बच रहा है, माइनस में क्या वहाँ पे y बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है ना, ठीक। अब जो बच गया वो ये पीला वाला हिस्सा, ये वाला, इसको नहीं छेड़ा हमने, पीले वाले को नहीं छेड़ा अभी, है ना। तो ये पीले कलर से देखो एक बार। अब यहाँ पे, है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं x कॉमन ले सकता हूँ। x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का वाई, यानी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखो मुझे जेड माइनस वाई चाहिए ना, तो एक्स कॉमन ना लेके माइनस एक्स ही कॉमन ले लेता हूँ। मैंने माइनस एक्स कॉमन लिया भाई, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन लोगे भाई, माइनस बाहर आ गया ना, तो यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर, और माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस टाइम ऑफ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। अब देखो यार अपना काम बन गया भाई, है ना। मुझे क्या चाहिए, जेड माइनस वाई। अब यार देखो डिटर्मिनेंट कितना, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, हर जगह से कॉमन आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई, है ना। इसको ये लिखा जा सकता है ना भाई, है ना, जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई लिखा सकता है ना। तो वहाँ से यार जेड माइनस वाई कॉमन ले लो, जेड प्लस वाई बचेगा, बस कहने का ये मतलब है, ठीक है। या तो मैं ये स्टेप भी कर ही देता हूँ, ठीक है, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, बट फिर भी, है ना, मैं कर देता हूँ। ये जो हिस्सा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस वाई एंड जेड माइनस वाई, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ से जेड माइनस वाई सब में से कॉमन आ गया, है ना। अंदर क्या बच रहा है, अंदर क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है वाई जेड, है ना, यहाँ बच रहा है एक्स स्क्वायर, और जेड माइनस वाई बाहर आया है, जेड माइनस वाई बाहर आया, तो ये हिस्सा बच रहा होगा, इसको गुणा कर लो यार, है ना। इसको गुणा करेंगे तो माइनस एक्स जेड
माइनस एक्स वाई, यहाँ तक की चीज़ें ठीक हैं क्या? यहाँ तक की चीज़ें ठीक हैं क्या? हाँ, अब इसको थोड़ा अरेंज कर लें क्या हम, है ना, थोड़ा अरेंज कर लें। वैसे तो ऐसे ही हो जाएगा अब 12th में, बट फिर भी, है ना, बाद में PDF देखो आपको समझ में, इसलिए थोड़ा अरेंज करूँ मैं। एक्स स्क्वायर को पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और माइनस एक्स जेड उसके बाद में लिख रहा हूँ। नहीं, ये मैंने पहले लिख दिया, ये जो है ना माइनस एक्स वाई यहाँ आ गया, और वाई प्लस जेड सबसे लास्ट में लिख दिया। कुछ नहीं कर रहा, बस कॉमन लेने के लिए अरेंज किया मैंने, है ना। ये वाला हिस्सा सबसे बाद में, ये दोनों पहले, और ये वाला जो, सॉरी, ये वाला है। अब देखो यार, ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस वाई, यहाँ पे देखो एक्स कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स माइनस जेड, और इन दोनों में से क्या आप कॉमन सकते हो, माइनस टाइम वाई कॉमन रहेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस जेड, है ना, माइनस टाइम लिया इसलिए माइनस हो जाएगा। अब देखो यार, हो गया सवाल। डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, जेड माइनस वाई, यहाँ पे एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस वाई, ये हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं हट जाता हूँ सामने से, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले में क्या कह रहा है कि भैया डिटरमिनेंट निकालना है इसका, ए आई जे को फैक्टर है इसका, है ना, स्मॉल आई जे का, तो क्या होगी वैल्यू। पहली बात तो यार, आप जिस भी एलिमेंट का को फैक्टर निकाल रहे होगे उसी का तो निकाल रहे होगे, मतलब जैसे ए आई जे के साथ चाहे जिस भी रो या जिस भी कॉलम का यूज़ करो, जो यहाँ पर इसका कोफैक्टर आता है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आई जे है तो यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ पर भी आई जे ही आएगा, है ना, प्लस में ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, है ना, तो ऑप्शन में आपको ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। ठीक है भाई, A11 के साथ भाई 3 1 तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। यहाँ पे A11 के साथ 1 1 है, ठीक है, लेकिन 1 2 के साथ 2 1 नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल हो गया भाई, है ना। 2 1 के साथ 1 1 नहीं हो सकता, कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन डी ही बचेगा। देखो 1 1 के साथ 1 1 वाला, इसके साथ इसका वाला, इसके साथ इसका वाला, यानी ये ठीक है ना। कहने का मतलब है इन्होंने A11 A21 A31 का इस्तेमाल किया, A11 A21 A31 का इस्तेमाल किया, यानी कि इन्होंने फर्स्ट कॉलम के अलग निकाला है। तो अगर आप इसके अलग निकालोगे तो इसको और इसको ढकोगे, यहाँ से जो कोफैक्टर निकलेगा माइनर के बाद साइन देख के, वो किसका कोफैक्टर होगा, इसी का तो होगा, यानी A11 के साथ A11 का कोफैक्टर आएगा, है ना, उसके साथ उसका कोफैक्टर, उसके साथ उसका, ऐसे करके आपको ये नहीं मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, है ना। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा पेपर में क्या लिख के आओगे, सिर्फ ऑप्शन डी, क्या लिख के आओगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो यार देखो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। PDF कहाँ मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम पे। PDF कहाँ मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम पे मिल जाएगी भाई, है ना। वहाँ से देख लेना। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है, चलिए, थैंक यू।